समीन कुछ तवैफ़ों ने हिंदुस्तानी सकाफ़त पर अपने देर पा नकूश छोड़े। सबसे मशहूर गौहर जान थीं वो 20वीं सदी के शुरू में ग्रामोफोन पर अपना गाना रिकॉर्ड करने वाली पहली हिंदुस्तानी फ़नकारा थीं। आर्मीनियाई बाप और बरतानवी माँ की औलाद गौहर जान ने अपनी पूरी ज़िंदगी हिंदुस्तान में गुजारी। गौहर जान ने 1900 की दहाई में रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट के तौर पर बेपनाह कामयाबी हासिल की। महात्मा गांधी ने तहरीक आज़ादी की हिमायत के लिए स्वराज फंड में हिस्सा डालने के लिए उनसे रब्ता किया। वो इस शर्त पर फंड जमा कराने के प्रोग्राम मुनक़िद करने पर राज़ी हुई कि गांधी उनकी परफॉर्मेंस में शिरकत करेंगे। विक्रम संपित माई नेम इज़ गौहर जान में लिखते हैं कि गांधी ना आ सके और गौहर जान ने 24,000 रुपये में से 12,000 उन्हें भेजे। 1920 से 1922 तक गांधी की ज़ेर क़यादत अदम ताउन की तहरीक के दौरान वाराणसी में तवैफ़ों के एक गिरोह ने जद्दोजहद आज़ादी की हिमायत के लिए तवैफ़ सभा तश्कील दी। सभा की सदारत करने वाली हसीना बाई ने गुरु अरकान से अपील की कि वो एहतजाज की अलामत के तौर पर ज़ेवरात के बजाय लोहे की बेड़ियाँ पहने और गैर मुल्की सामान का बाइकाट करें। जंदन बाई भी एक तवैफ़ और एक मारूफ गुलकारा थीं। उन्होंने सन 1934 में हिंदुस्तान की पहली फिल्म प्रोडक्शन कंपनी संगीत मूवी टाउन कायम की। समीन ये सच है कि तवैफ़ के फ़न और सकाफ़त को जिस्म फरोशी के साथ जोड़कर हकीर बना दिया गया है। आज जिस्म फरोशी के लिए तवैफ़ का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है जो गाना और नाचना सीखती हैं। वो अब गालिब या दाग की गज़लें नहीं, गाहक को खुश करने के लिए फाश फिल्मी गाने गाती हैं। कोई बला खाना नहीं जहाँ मौसीकी और रक्स परवान चढ़े, बस कोटे हैं जहाँ अक्सर लड़कियों को अगवा, लालच और उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जिस्म फरोशी पर मजबूर किया जाता है। समीन मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब को सियासी दिलचस्पी से आ रही एक रोमानवी शायर समझा जाता है। ये तासुर इस हद तक जाज़िम और मजबूत हो चुका है कि हम अपने इल्मी मशागिल के दौरान अक्सर इस हकीकत को सिर्फ नज़रअंदाज कर देते हैं कि गालिब 1857 में लड़ी गई पहली जंग आज़ादी के दौरान दिल्ली में ही मुकीम थे, और ये बात तकरीबन यकीन के साथ कही जा सकती है कि वो इससे लामहला मुतासिर हुए होंगे। मिर्ज़ा गालिब उस दौरान बली मारान में हकीम महमूद ख़ान के घर में रिहाइश पजीर थे जब अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान के मुजाहिदीन आज़ादी से दिल्ली को वापस अपने कब्ज़ा में ले लिया था। 2 दिन तक उस दौरान गालिब अपनी बीवी के साथ खाने और पीने के बगैर घर में ही बंद रहे। पटियाला के महाराजा के भेजे हुए फ़ौजियों की मदद से वो तीसरे दिन उस आफत से बच निकलने में कामयाब हुए, लेकिन तमाम कीमती सामान और ज़ेवरात बरतानवी फ़ौजी लूट कर ले गए। उनके ज़्यादातर दोस्त या रिश्तेदार या तो मारे गए थे या कैद कर लिए गए। एक दोस्त को लिखे गए ख़त में गालिब ने लिखा है कि यहाँ इस शहर में मैं अपनी अहलिया के साथ खून के समंदर में गर्क हूँ। मैंने अपनी दहलीज से बाहर कदम नहीं रखा है, ना ही मैं पकड़ा गया हूँ, ना किसी ने बैर फेंका या जेल में डाला, और ना ही मैं हलाक किया गया। दिल्ली के मखदूश हालात के बायस वो हिंदुस्तान की तहरीक आज़ादी की खुलकर हिमायत न कर सके, बल्कि उन्होंने अंग्रेज़ों के तय वफादारी का मुजाहरा किया। लेकिन निजी खतूत में वो हिंदुस्तान के मुजाहिदीन आज़ादी की शिकस्त पर अफसोस का इजहार क्या करते थे। समीन तवैफ़ हमारी तारीख़ का एक लाजमी हिस्सा है। हमें मिर्ज़ा गालिब का इल्म ना होता अगर तवैफ़ नवाब ख़ान उनकी शायरी ना गाती। ये एक तवैफ़ थी जिन्होंने हमें गालिब से रूशनास कराया। समीन आप भी इस वीडियो के बारे में एक कमेंट ज़रूर दीजिएगा।